मम्मी जी, ईशु की तबीयत बहुत खराब है, उसका बुखार ही नहीं उतर रहा है। आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं उसको अभी हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। अरे बहू, अभी दीप आने वाला होगा तो घर में जो दवाई रखी है तू उसको वही पिला दे। डॉक्टर के पास जाएगी, 1000-2000 रुपए ऐसे ही झाड़ लेगा, 100 टेस्ट लिख देगा, वो अलग। जा रखी दवाई पिला दे उसको। मम्मी, आपके कहने पे कल सुबह मैंने उसको वही दवाई पिलाई थी, लेकिन कल रात को उसका बुखार ही नहीं उतरा और तेज बुखार आने लग गया उसको। उसकी हालत बहुत खराब है। प्लीज आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए ना। दीपांशु भी फोन नहीं उठा रहे हैं, अगर वो आ जाए ना तो आप उन्हें बोल देना कि मैं हॉस्पिटल गई हूँ, वो डायरेक्ट वहीं आ जाए। तुझे तो बस पैसे फूकने के लिए दे दूं? पेड़ लगा रखा है क्या मैंने जो तोड़ तोड़ के तुझे दे दूं पैसे? क्या नहीं है मेरे पास पैसे? मम्मी जी, आप कैसे बातें कर रहे हो? मैं कौन सा फालतू खर्चे के लिए मांग रही हूँ, अपने लिए मांग रही हूँ। ईशु की तबीयत बहुत खराब है मम्मी जी, प्लीज दे दीजिए ना। अच्छा, अब तेरी जबान भी चलने लगी है? आवाज नीचे करके बात कर मुझसे। कोई नहीं है पैसे मेरे पास, जाए ऐसे। मम्मी जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, बहुत प्यार से बोल रही हूँ, प्लीज दे दीजिए ना पैसे। आप ही बताइए मुझे, दीपांशु सारी सैलरी आपके हाथों में लाकर देते हैं, मैं किसके आगे हाथ फैलाऊं, किससे पैसे मांगूं? मेरा बेटा सारी कमाई मेरे हाथ में लाके रखता है, तो तुझे क्यों जलन हो रही है? मम्मी जी, मुझे जलन नहीं हो रही है, मैं बस बता रही हूँ आपको। आप मुझे एक बात बताओ, आप आए दिन दीदी को कभी सूट, कभी नई साड़ियाँ, उनके बच्चों के लिए खिलौने, कपड़े, हर चीज देते हैं। मैंने कभी कुछ कहा आपको? अच्छा, मेरी बेटी के बारे में ऐसे बोलती है? खबरदार, जलती है मेरी बेटी से। मम्मी जी बस, बहुत हो गया। आज तक मैं सारी चीज अनदेखी करती रही, क्योंकि ठीक है, मैं समझती हूँ कि आप बड़ी हैं, आपके पास पैसे रहते हैं, लेकिन अब और नहीं। आज बात मेरी नहीं, मेरी बेटी पे आई है और उसको इतनी तेज बुखार है, तो बताओ ना मैं क्या करूं? मुझे बस पैसे चाहिए तो चाहिए। स्वरा, ये कैसे बात कर रही हो तुम मां से? तुम्हारी आवाज कुछ ज्यादा ही नहीं खुल गई है। तुम्हें पता है तुम्हारी आवाज ना बाहर तक जा रही है। अपनी जुबान को ना काबू में रखो। अरे कोई शर्म लिया जाए कि नहीं? अच्छा हुआ बेटा तू आ गया, देख तेरी पीठ पीछे मेरे से कैसे बात करती है। नहीं दीपांशु, वो तो बस करो यार, बहुत हो गया है। मुझे नहीं पता था कि मेरी पीठ पीछे तुम ऐसे बात करती हो मां से। देखो, अभी के अभी ना मां से माफी मांगो, और आज के बाद अगर ऐसा हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मांगो माफी। माफी? माफी एक बार क्या, मैं इनसे 1000 बार मांग लूंगी। अरे मेरी भी तो माँ है ये। लेकिन तुमने एक बार भी ये जानने की कोशिश की थी दीपांशु कि मैं चिल्ला क्यों रही थी? तुम तो आए, बस देखा कि मैं तुम्हारी माँ पे चिल्ला रही हूँ और आगे बरस गए मुझ पे बस। ईशु को कल रात से कितनी तेज बुखार है, तुम्हें बताया था, तुम चले गए ऑफिस। सुबह से तुम्हें कितने कॉल्स कर रही हो, तुम फोन नहीं उठा रहे हो। माँ से कब से पैसे मांग रही हूँ, माँ ने मुझे पैसे भी नहीं दिए। इनके आगे हाथ फैला के भीख मांग रही हूँ पैसों की मैं। तुम सारी सैलरी लेके आते हो, सारी की सारी माँ के हाथों में दे देते हो। अरे मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मेरे 100 खर्चे होते हैं, लेकिन आज तक कभी मैंने तुमसे बोला कि मुझे पैसे चाहिए? नहीं ना, क्योंकि ठीक है, मैं समझती हूँ कि तुम आज तक इनको पैसे देते आए हो, तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी बेटी वो बेचारी कब से बुखार में तप रही है, तो बताओ ना मैं क्या करूं? मैं पैसे नहीं मांगू क्या? जैसे इनके बेटे तुम हो, ये तुमसे इतना प्यार करती है, क्या ईशु मेरी बेटी नहीं है? मुझे भी तो बुरा लगता है ना अपनी बेटी को ऐसे देखकर। मेरी बात कान खोल के सुन लो, अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बस। माँ, क्या ये सच बोल रही है? स्वरा, आई एम रियली सॉरी यार। मुझे नहीं पता था कि मेरी पीठ पीछे घर में ये सब चल रहा है। मैं माँ को पैसे दिया करता था क्योंकि मुझे लगता था कि वो घर की बड़ी हैं, उन्हें पैसे दूंगा तो वो घर को अच्छे से चला पाएंगी। कभी ये सोचा ही नहीं कि तुम्हें कैसा फील होता होगा ऐसे बार बार उनसे पैसे मांगने में। यार, मैं ही पागल हूँ कि कभी तुम्हारे बारे में सोचा नहीं मैंने। आगे से ना मैं तुम्हें घर के एक्सपेंस के पैसे अलग से दिया करूँगा।
मुझे बस इस बार के लिए माफ़ कर देना यार। और अभी ईशू को डॉक्टर के पास लेके चलते हैं यार। और माँ, आपने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया ये। आपसे तो मैं आकर बात करता हूँ।